देखिए, कास्ट सेंसस की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि ये वर्ड कास्ट आता है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाते, और ये बहुत अच्छा है। मुझे बड़ा मौका मिल रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझाने की भी। अगर आप जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है उसका आधार समझे, क्योंकि जिनकी बात हम कर रहे हैं वो ओबीसी समाज के हैं। ओबीसी समाज में ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, मतलब जो उच्च वर्ग हमारे वर्ण सिस्टम के हिसाब से उनकी भी संख्या होती है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। ब्राह्मण कैसे आगे? मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े देखेंगे तो उसमें हर जाति का व्यक्ति है, क्योंकि आज अगर 75 साल बाद हम आकलन नहीं करेंगे कि कौन लोग आगे बढ़े हैं तो सारे देश को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये आवश्यकता है। इसलिए सामाजिक रूप से किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर पीछे है तो उसको आगे लाने की जरूरत है। अगर आप आंकड़े देखेंगे उसमें तो यादव भी हैं, उसमें कई तरह के लोग हैं और हर जाति से संबंधित है। तो जाति नहीं, सवाल ये कि आपने अपने टाइम पे क्यों नहीं करवाया जब आपको? मैं आपको वो बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली। 2011-12 में जो हमने कराया उसके लिए राहुल जी ने अभी कहा भी है कि वो हमसे गलती हो गई कि हमने मतलब जबरदस्ती करके उसको क्यों नहीं बाहर किया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं गठबंधन की बातों को कुछ समझने के लिए कुछ ये भी समझना पड़ेगा कि कभी एडजस्टमेंट और कभी आपको अकोमोडेशन भी करना पड़ता। कौन सी ऐसी पार्टी थी जो नहीं करने दे रही थी आपको? बता रही हूँ, जो हम लोगों के 7 पार्टियां थी उस वक्त उनमें से कुछ पार्टियां ऐसी थी जो तैयार नहीं थी, इसलिए हम उन आंकड़ों को सामने नहीं लाए। लेकिन वो आंकड़े हैं तो उसको मोदी जी को इसलिए बाहर लाना चाहिए क्योंकि ओबीसी समाज से तो वो खुद भी आते हैं। जब वो ओबीसी करते हैं तो वो जाति की बात नहीं करते, वो बात करते हैं पिछड़ों की, क्योंकि 2008 के पहले तो वो भी ओबीसी नहीं थे, क्योंकि 2008 में ही जो घांची समाज है गुजरात का उनको इंक्लूड किया गया था ओबीसी में।